लोग बैठ सकते हैं जिनके पास हमारी तरह ही मिंग का इनविटेशन कार्ड होता है, और वही लोग यहाँ पर बैठने के भी काबिल हैं। शांची को हीमिंग कार्ड मिला है। सू खानदान के फेंके हुए कचरे के पास आखिर हीमिंग का कार्ड कैसे हो सकता है? हाँ, और वैसे भी इसकी इतनी औकात नहीं है। तुम सब लोग ही बताओ, इस जैसा इंसान हीमिंग के कार्ड के लायक है? शांची मेरे हस्बैंड हैं, इसलिए सारी जुनशेंग इनके नाम कर दी गई है। ये डिजर्व नहीं करता। मिस जियांग, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारे पास हीमिंग का कार्ड होगा तो तुम चोजो की नाक के नीचे से जुनचुन की तरफ से उसे किसी को भी थमा दोगी और हम कुछ भी नहीं बोलेंगे? हाँ, तुमने इसे शादी कर ली और इसे मेरे सामने ले आई ताकि मुझे नीचा दिखा सको। अगर तुम्हें मेरा इतना ही डर था तो कहीं जाकर छुप जाती ना, लेकिन तुमने इसे मेरे सामने लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये इंसान जो तुम्हारे साथ खड़ा है मेरी आंखों में बहुत खटकता है। अब जो तुम इसे मेरे सामने ले आई हो, मतलब तुमने इसकी मौत को बुलावा दिया है। आज इसने यहाँ पर आकर मुझसे दुश्मनी मोल ले ली है और इसे इसका कर्ज अदा करना होगा। और जो भी हो जाए, मैं इसे आज यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं बैठने दूंगा। तुम अच्छे से जानती हो कि इस हीमिंग कार्ड की $7 बिलियन से ज्यादा कीमत है और इस इंसान के पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं होगी। इसकी असली औकात हाल के बाहर खड़े हुए भीख मांगने वाले की है। तो इसीलिए शाबाश बेटा, निकलो यहाँ से। मास्टर किन ने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारे जैसा भिखारी यहाँ बैठने के बिल्कुल लायक नहीं। चलो शाबाश, अब दफा हो जाओ। यहाँ पर सिर्फ हाई स्टेटस वाले लोग ही खड़े हो सकते हैं। चलो पहली फुर्सत में निकलो। चलो, हमारा मूड खराब मत करो। भिखारियों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं। निकलो यहाँ से। हाँ सही कहा, निकलो यहाँ से, 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 निकलो यहाँ से। देखा, इससे सिर्फ मुझे ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हाल में खड़ा हुआ हर एक इंसान इससे नफरत करता है। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। पार कर रहा हूँ? अरे नहीं नहीं, मैं तो इसे उसके औकात दिखा रहा हूँ और कचरे को बाहर फेंक रहा हूँ। क्वीन शोलिंग, सही कहा ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर को उनके नाम से बुलाने की? कोई मसला नहीं, भौंको। तुम मुझे बुरा भला इसलिए कह रहे हो ताकि मैं यहाँ से चला जाऊं, लेकिन आज की रात अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो जो हालात होंगे क्वीन शाओलिंग, तुम बर्दाश्त कर पाओगे? अपनी बकवास बंद करो। मैं यहाँ पर जोंगहाई के किन शाओलिंग परिवार को रिप्रेजेंट करता हूँ, और तो और इस हाल में मौजूद हर एक इंसान एक वीआईपी है और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। और तुम कह रहे हो कि अगर हमने तुम्हें इस हॉल से निकाला तो हम पछताएंगे? हाँ, देखो बेटा, यहाँ पर मौजूद किसी भी वीआईपी के तुम जूते के भी बराबर नहीं हो, समझे? और अकड़ तो ऐसे रहो जैसे कहीं के महाराजा हो तुम। हाँ, तुम सब गलत समझ रहे हो। अगर आज रात तुम सब लोग एक साथ भी हो जाओ तब भी मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। बहुत ही बदतमीज हो तुम तो। लगता है तुम अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हो। मिस्टर मैंग, शांची मेरा हस्बैंड है। आपने इसे धमकी दी तो मतलब मुझे दी, और अगर मुझे दी तो मेरे खानदान को दी। आप सच में ऐसे इंसान को बचाना चाहती हैं? मरते दम तक करूंगी। देखिए मिस जियांग, अगर आप ऐसा करेंगी तो मुस्तकबिल में आपके लिए या आपके खानदान के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती है। चाहे जो भी हो जाए, मैं इनके साथ हूँ। कोई बात नहीं, आज सब लोग यहाँ पर हैं जिनका ताल्लुक दाशिया के बड़े बड़े खानदानों से है और शोजो के मशहूर खानदानों से भी बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। तो तुम खुद को क्या समझ रहे हो? हाँ, हो कौन तुम? एक सस्ते से भिखारी? हाँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धमकी देने की? मैं खुद ही अपने लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट हूँ। जियांग विंग, आखिर तुमने कैसा इंसान चुन लिया? हाँ, जिसकी दुनिया के नजरों में कोई औकात नहीं। इसकी तो मेरे जूते साफ करने तक की औकात नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम्हें समझ नहीं आई। वो तुम हो जो मेरे लेवल की बराबरी नहीं कर सकते। आखिर तुम में इतनी अकड़ किस बात की है? हाँ, अकड़ते तो ऐसे हो जैसे शहर के बहुत ही अमीर इंसान हो या फिर आसमान से उतर कर आए हो। ओके, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। मेरे पास $100 बिलियन के एसेट्स हैं
तो क्या अब भी मुझे इस हॉल में बैठने का हक नहीं? ये तो नामुमकिन। युन वेन कार्ड। यंग मास्टर, आखिर इस कार्ड में ऐसी क्या बात है कि इसे देखकर सबके रिएक्शन ही बदल गए? क्या तुम्हें नहीं पता? ये कार्ड जिन क्यो युन ने हाईएस्ट रैंक वाले युन क्योग्यो जी को दिया था, और पूरी दुनिया में ऐसा सिर्फ एक ही कार्ड है, और इसमें हजारों बिलियन डॉलर्स भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं। क्या कहा? बिलियन डॉलर्स? ये कार्ड तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? और ये कार्ड आखिर मेरे हाथ में क्यों नहीं होना चाहिए? मैं बस इतना जानता हूँ कि ये पूरी दुनिया में एक ही कार्ड है और इसके लायक सिर्फ एक ही इंसान है जिसका नाम है यिन क्यू किंग जुन। हाँ, मैं ही युन क्वी क्विंग जुन हूँ। देखो, अगर तुम हमें कोई कहानी भी सुना रहे होते तो हम उस पर भी थोड़ा यकीन कर लेते, लेकिन अभी तुम बकवास कर रहे हो कि तुम किंग जुन हो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम तुम्हारी इस बात पर यकीन करेंगे? और हाँ, तुम्हें बता दूं कि मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम काफी टाइम से किंग जुन होने का ढोंग कर रहे हो। आखिर तुमने ये नकली कार्ड दिखाकर अपनी औकात बता ही दी। लगता है तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं। सुनो, पकड़ो इस भिखारी को, उठा फेंको इसको बाहर। रुक जाओ। रुक जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मिस्टर शैन पर हमला कर सको? दफा हो जाओ सब यहां से। माफी चाहता हूं मिस्टर शैन, ये मेरी ही गलती है। कोई बात नहीं। किंग जी, तुम कहना क्या चाहते हो? मिस्टर क्वीन, आपका क्या मतलब है? ये इंसान जिसे खुद सू खानदान ने उठाकर बाहर फेंक दिया, एक तो इसने यहाँ पर आने की जुर्रत की है और ऊपर से जब से आया है बकवास पे बकवास किए जा रहा है। यहाँ तक कि इसने किंग जुन होने तक का दावा कर दिया, और तुम कहते हो कि तुम इसे बचाने आए हो। मिस्टर क्वीन, इन्वेस्टमेंट कॉल स्टार्ट होने वाली है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा यहाँ पर कोई भी ऐसी वैसी गड़बड़ मत कीजिएगा। क्या तुम सच में इसे बचाना चाहते हो? ये इन्वेस्टमेंट कॉल सुजू में है, जोंगहाई में नहीं, और ना ही जू फैमिली में। मिस्टर क्वीन, आप जरा जगह का ख्याल किया करें। चलो ठीक है, मैं भी देखता हूं कि आखिर तुम इसे कब तक बचाते हो। मिस्टर शेन, मिस यांग, इन्वेस्टमेंट कॉल स्टार्ट होने ही वाली है, प्लीज आप बैठ जाइए। तो अब तो तुम्हें पता चल ही गया ना कि मेरे हस्बैंड तुम्हारे साथ बैठने के लायक है, तो मुझे लगता है कि अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शैंसी, चलो बैठते हैं। जरा रुको, मैंने कहा कि ये मेरे साथ बैठने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, और वैसे भी आज रात मैं यहाँ पर नहीं बैठने वाला। यहाँ नहीं तो कहाँ? वहां। वो है हमारी पोजीशन। हमारी पोजीशन? हाँ, सही कहा, उसी पोजीशन पर हम लोग आज रात बैठने वाले हैं। तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, ये वू तांग चेयर है, इस पर बैठने की बात तो दूर है, सब बोलने की भी तुम्हारी औकात नहीं है। इस चेयर पर सबसे ऊंचे मुकाम वाला इंसान बैठेगा, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? यहाँ पर पड़ी हुई कुर्सी खास तौर पर मेरे लिए बनाई गई है। मुझे लगता है ये इंसान मेरे हाथों से मरना चाहता है। इस चेयर का नाम वूतांग चेयर है, जो खास तौर पर एक बहुत ही मुअज़्ज़िज़ इंसान के बैठने के लिए बनाई गई है, जिसके पास कुन हाओविंग का कार्ड होगा, और वो कार्ड इस इन्वेस्टमेंट कॉल के लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि उसे खास तौर पर एसोसिएशन के 4 प्रेसिडेंट ने बनवाया है, और तुम उसके जरा भी लायक नहीं हो, समझे? क्या तुम्हें इस चीज पर पूरा यकीन है? सही कहा, मैं सिर्फ किन हांग कार्ड का ही मानूंगा, और मैं जानता हूं कि तुम उसके लायक नहीं हो, यहां तक कि तुम्हें तो उसके नाम का मतलब भी पता नहीं होगा। तो फिर तो मुझे तुम्हें दिखाना ही होगा। क्वी हुएंग का वो इनविटेशन कार्ड जो तुमने कहा यहां पर है। ये क्या? क्यों हंग इनविटेशन कार्ड? ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब मैं यहां पर मौजूद सब लोगों से पूछना चाहूंगा, मैं शिनची क्या इस चेयर पर बैठने का हक रखता हूं या नहीं? नामुमकिन।
तुम सू खानदान के फेंके हुए कचरे हो। तुम्हारे पास ये कार्ड कैसे हो सकता है? कमर्शियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बहुत समझदार है। वो एक यूनिक रॉयल कार्ड ऐसे इंसान के हाथ में कैसे दे सकते हैं जिसे बात करने की तमीज नहीं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उसके हाथ में पकड़ा हुआ कार्ड नकली सही है। कहा। उसने जिन क्यू का भी ऐसे ही नकली कार्ड बनवाया था, इसलिए ऐसे कार्ड बनवाना इसके बाएं हाथ का खेल है। तो इसलिए हम इसे चेयरमैन की शान में गुस्ताखी नहीं करने दे सकते। यह आदमी यहाँ बैठने के लायक नहीं है। हम नहीं बैठने देंगे। हम इसे वहाँ बिल्कुल नहीं बैठने देंगे। नहीं बैठने देंगे। नहीं बैठने नहीं देंगे। बैठने देंगे। नहीं बैठने देंगे। नहीं बैठने बैठने देंगे। देंगे। ये जो रॉयल इनविटेशन मिस्टर शेन के हाथ में है, ये एक असल इनविटेशन कार्ड है, ये कोई फ्रॉड नहीं है। ये एक असली कार्ड है। मैं इस बात को हरगिज नहीं मानता। तुम शेनची इस बात को साबित करो कि ये कार्ड जो तुम्हारे हाथ में है वो असली है और तुम इसके हकदार हो। सही कहा। हम इस इंसान पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, मैं भी इस बात को नहीं मानता। सबूत चाहिए। ये इनविटेशन कार्ड जो मिस्टर शेन के हाथ में है, इसमें उनको शुक्रिया किया गया है जो इनको दिया गया है। ये रॉयल इनविटेशन कार्ड सिर्फ इनको दिया गया है और इस कार्ड के बिना भी ये जो सामने तुम्हें सीट नजर आ रही है, ये सिर्फ मिस्टर शेन को बिलोंग करती है और कोई सबूत नहीं कार्ड चाहिए। इसे शुक्राने के लिए दिया गया है। हाँ, ये क्या बकवास है? आखिर ये है कौन? लगता है उम्र की वजह से तुम्हारी सटक गई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर शेन की बेइज्जती करने की? मैं किंग शाओलिन हूँ जो बहुत ही ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखता है। ऐसा खानदान जो जोंघाई के दूसरे खानदानों को लीड करता है। और इस जैसा घटिया इंसान तो मेरे रुतबे के बारे में भी नहीं जानता होगा। चेंगिंगजी, तुम इसे बचाकर अपने लिए मुश्किल खड़ी करोगे। इस हॉल के अंदर जिसे नहीं होना चाहिए वो सिर्फ तुम हो। मैं? हाँ, तुम खुलेआम इसको सपोर्ट कर रहे हो और तुम इसके दावतनामे को भी असली करार दे रहे हो। और तो और तुम इसे वुतांग चेयर पर बैठने का कह रहे हो और हमें धमका रहे हो। बताओ मुझे, यहाँ पर खड़ा कौन कौन इंसान मेरी बात से इत्तेफाक करता है? मैं शेंग खानदान से जोंघाई इस बात को नहीं मानता। मैं शेंग खानदान का सॉन्ग है, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं ली खानदान से शू इस बात को नहीं मानता। मैं सू खानदान का शाउजू इस बात को नहीं मानता। हम नहीं मानते। हम इसे नहीं हम मानते। नहीं मानते। नहीं हम नहीं मानते। मानते। नहीं मानते। हम नहीं मानते। नहीं मानते। हम नहीं मानते। नहीं मानते। तुम सब ये करके बहुत पछताओगे। तुम शोजों में खड़े हो इसलिए अपनी खैर मनाओ। अगर जोंघाई में होते तो अभी तक अपने पैरों पे ना खड़े रह पाते। बस चोर प्रेसिडेंट को आने दो, उसके बाद बताता हूँ तुमने कौन सी बड़ी गलती कर दी है। यंग मास्टर ने बिल्कुल सही कहा। चेंगिन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते? कमर्शियल एसोसिएशन के 4 प्रेसिडेंट को यहाँ आने दो, फिर तुम दबाकर मत भागना। किसने कहा कि मैं भागना चाहता हूँ? मुझे एक चीज क्लियर कर देने दो। जू हैंग की कमर्शियल के प्रेसिडेंट्स, जिनसे तुम लोग एक टाइगर की तरह डरते हो, मेरे सामने झुकते हैं और मुझे लॉर्ड बुलाते हैं। तो तुम खुद को लॉर्ड कह रहे हो? हाँ, सुनो बच्चे, तुमने जो जो लफ्ज कहे उन्हें याद रखो, क्योंकि उसके बाद तुम भाग नहीं पाओगे। मुझे भी उनका इंतजार है। घटिया इंसान। मुझे लगता है कि अब तुमने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है। इस सब से जो मुश्किलात पैदा हुई हैं, इसे क्लियर करना मुश्किल है। तुम डर तो नहीं रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी जिंदगी में चाहे जितना मर्जी बड़ा तूफान आ जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और रही आज रात की बात, कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा है तो तुम फिक्र मत करो, आज रात हमें कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब तुम्हारे पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। कमर्शियल एसोसिएशन के 4 प्रेसिडेंट यहाँ हैं। चार प्रेसिडेंट आ गए हैं। बच्चों की जिंदगी आज तबाह होने वाली है। यांग वेंग निंग, अब साबित हो ही जाएगा कि तुम्हारी पसंद कितनी बेकार है। मैं जोंघाई से किंग शाओलिन आपका इस्तकबाल करता हूँ। 4 प्रेसिडेंट्स, आपका स्वागत है। क्या चल रहा है यहाँ पर? मिस्टर जो, आज की इन्वेस्टमेंट कॉल में कुछ कचरे के शापर उड़ा है। नालायक। जी बिल्कुल सही कहा। वो देखिए, वो खड़ा है कचरा। ये इन्वेस्टमेंट मीटिंग सिर्फ मोजेस खानदान के लिए रखी गई थी, तो फिर इस मीटिंग में ये इंसान क्यों है जिसे सू फैमिली ने इसके बुरे बैकग्राउंड की वजह से खुद रिजेक्ट किया था? वो खानदान ने इसे छोटे स्टेटस और ना समझ होने के कारण छोड़ा है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन जब से ये पैदा हुआ है ना तो इसमें कोई सेंस है और ना ही ये क्वालिफाइड है। तो मेरा मानना है जब तक ये यहाँ रहेगा ये सिर्फ हमें शर्मिंदा करेगा। डिसरिस्पेक्ट, मेरे ख्याल से तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस जैसे घटिया इंसान ने तो किंग जन के ब्लैक कार्ड को भी चोरी कर लिया।
नाटक किया उसने यूनक्यू ग्यूजी होने का। बिल्कुल सही कहा। और जब इसे लगा कि इतना काफी नहीं तो इसने नकली इन्वेस्टिगेशन कार्ड बनाया जिससे ये हाई पोजीशन पर इस मीटिंग को अटेंड कर सके। और किंग जुन भी, ऐसा नहीं है कि वो इसे रोक नहीं सकते, लेकिन वो खुद भी इसे असिस्ट कर रहे हैं और इसी वजह से ये इतना हवाओं में उड़ रहा है, जो कि बहुत गलत है। ये किंग से कभी नहीं मिल सकता। मैं चाहता हूँ इसे इसके लिए सजा दी जाए। जी बिल्कुल, ये आदमी सजा के लायक है। इसे सजा दीजिए, 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 इसे सजा दीजिए। तुम लोग थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओगे क्या? मिस्टर ज़ोहो, बताने के लिए बहुत शुक्रिया, पर मुझे यही सही लगा। पीछे हटो। पीछे हटो। मिस्टर शेन, मिस्टर शेन, क्या ये मिस्टर शेन है? आज के इन्वेस्ट कॉल के लिए हमने खास तौर पर आपको बुलवाया था। प्लीज वोटोंग चेयर पर बैठ जाइए। प्लीज मिस्टर शेन, आप वोटोंग चेयर पर बैठ जाइए। वोटोंग चेयर पर बैठ जाइए, प्लीज बैठिए। ये तो चारों से बैठने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चेयरमैन फिंग, चेयरमैन शिंग, चेयरमैन टू, आप सब ये क्या कर रहे हैं? तुम्हें इन सब से क्या? ये सब वही है जो तुम्हें दिख रहा है। मिस्टर शेन हमारे आज के खास मेहमान हैं। इस भिखारी को उस नाम से मत बहुत हुआ। हम कमर्शियल एसोसिएशन के चारों प्रेसिडेंट जो भी कर रहे हैं हम तुम्हें क्यों बताएं? क्या तुम्हें मिस्टर शेन के स्टेटस पर कोई शक है? हाँ? मिस्टर चू, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है। जी जी बिल्कुल सही कह रहा है। इसे तो सो खानदान खुद लात मार के बाहर निकालता है। वो खानदान तो अंधे और लालची हैं। तुम भी गधे हो क्या? मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप वोटोंग चेयर पर बैठ जाइए प्लीज। तो यहाँ पर मौजूद सबसे अहम जगह, ये वूटोंग सीट मैं कबूल करता हूँ। अपना हाथ दो। आज इस हॉल में मौजूद जिसने मिस्टर शेन के लिए चीजें मुश्किल की है और खड़ी खोटी सुनाई, वो आज से कमर्शियल एसोसिएशन का दुश्मन है, समझ गए? और सबको निकाला जाएगा। प्रेसिडेंट ज़ोहा, तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। जिसने मिस्टर शेन के साथ पंगा लिया है उसे सजा मिलकर रहेगी। किस लिए भरोसा करें? हाँ, ये मत भूलिए कि हम दाशिया की हाई स्टेट से हैं और हमारा ताल्लुक हाई अथॉरिटी से है। तो हम इस पर भरोसा क्यों करें सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने इसे नाराज किया? बस ऑफेंड किया है बच्चे। तुमने कुछ सेकंड पहले इनको पता नहीं क्या क्या कह दिया था। क्या तुम भूल गए हो? तुम्हारा खानदान तबाह करने के लिए तुम्हारी इतनी ही बातें काफी है। मुझे इस पर यकीन नहीं है। चेयरमैन थू, आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर मत भूलिए जोंगहाई में मेरी फैमिली हजारों में 10वें नंबर पर है। हमारी फैमिली दाशिया की ग्रेट फैमिली है जिसे डायरेक्ट डीजिंग सपोर्ट करती है। और रही बात इस पर भरोसा करने की, तो इसकी मेरी फैमिली के सामने कोई हैसियत नहीं। मैं डीजिंग की शेंग फैमिली का राइट हैंड हूँ, मगर तुम सब ये बात कभी नहीं समझोगे। सही कह रहे हैं चार चेयरमैन। हम जोंगे के नोबल खानदान से हैं, हम किसी से कम नहीं है। लेकिन डीजिंग का शेन खानदान दाशा का सबसे बड़ा खानदान है। इसने उन्हें भी इंसल्ट किया है। मैन शेंग और किन खानदान के गहरे ताल्लुकात हैं और हम जानते हैं कि किन खानदान के शेन खानदान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन आज रात अगर आप इस इंसान की वजह से सारे नोबल खानदान के लिए मुश्किलें खड़ी करोगे तो डीजिंग के शेन खानदान को क्या जवाब दोगे? तुम सब लोग काफी ओवर कॉन्फिडेंट लगते हो। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो चेयरमैन ज़ोहा। क्या तुम कुन फैमिली को बर्बाद करना चाहते हो? अगर ऐसा वक्त आता है तो चार प्रेसिडेंट शेन फैमिली के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। तो सुनो, चाहे तुम्हें FGCA सपोर्ट करती है जिस वजह से तुम इतने हवाओं में उड़ते हो, लेकिन अगर कुन फैमिली तुमसे बदला लेने पे आए तो क्या करोगे? और रही बात मेरी, तो मैं शेन फैमिली के डीजिंग का स्ट्रॉन्ग होल्डर हूँ। कुंग जुन और यूगू मेरा ही साथ देंगे, तो तुम बस FGC के सहारे उड़ते रहो। क्योंकि अब तुम सामना करोगे मेरे बदले का। बकवास बंद करो। आखिर तुम जानते भी हो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? और तुम्हें ये बात आखिर किसने कही कि FGCA मुझे सपोर्ट करता है? तो क्या तुम्हारे पास कोई और सपोर्ट बची है?
क्योंकि FGC अच्छी तरह जानती है कि डीजिंग में कौन सी फैमिली मेरी फैमिली से मुकाबला कर सकती मैंने है। पहले ही कहा कि मेरे खुद की यहाँ पर मौजूदगी ही मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम अकेले पूरी शेन फैमिली को चला रहे हो, ना कि दाशिया की ग्रेटेस्ट फैमिलीज। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। सुना तुम सबने इसने क्या कहा? इसके कहने का मतलब है ये अकेले पूरी शेन फैमिली को चला रहा है। बस बहुत हुआ 4 प्रेसिडेंट्स। अगर 1 मिनट के लिए आप लोगों की रिस्पेक्ट के लिए हम लोग माफी मांग लेते हैं, तो क्या ये इंसान हमसे माफी मांगेगा? एक बार के लिए आपसे तो माफी मांग सकते हैं, लेकिन इस इंसान के लिए हम माफी नहीं मांगेंगे। इसके बजाय हम मरना पसंद करेंगे। बिल्कुल सही कहा। अगर हम 1 मिनट के लिए अपनी गलती की माफी मांग भी लें, लेकिन इस घटिया इंसान से तो कभी भी माफी नहीं मांगेंगे। चेंची, अगर तुम्हारे पास इतनी ही ताकत है तो मुझे बर्बाद करके ये साबित क्यों नहीं कर देते? तुम्हारे पास कोई ताकत है ही नहीं जो तुम मुझे बर्बाद कर सको। तुम जैसे घटिया इंसान को तो कोई भीख भी ना दे और तुम शिन फैमिली को चलाने की बात करते हो, वो भी अकेले। करो बर्बाद, दिखाओ सबको तुम्हारे पास वाकई में ताकत है। इन 4 प्रेसिडेंट के बिना तुम्हारी औकात 2 टके की भी नहीं है। ठीक है, तो पहले तुम मुझे धमका रहे थे डराने के लिए, और अब मैं उसका रिएक्शन दूंगा। तीन मिनट के अंदर अंदर क्वीन फैमिली का नाम सुहेंग हाई से मिट जाना चाहिए। बोलने से पहले सोच भी लिया करो मेरे भाई। तुमने कहा कि तुम 3 मिनट में कुन फैमिली को बर्बाद कर दोगे। बकवास बंद करो। किन खानदान जोंगे खानदान का सबसे ऊंचा खानदान है, जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत है, जो इस जैसा एरा गहरा नहीं समझ सकता। और आपको क्या लगता है कि आप इसका नाम इतनी आसानी से हटवा देंगे? नामुमकिन। हमारी कमर्शियल एसोसिएशन वाकई बहुत नोबल एसोसिएशन है, लेकिन मिस्टर शेन भी किसी से कम नहीं है। चेयरमैन टू, तुम तो इसका साथ देना बंद ही करो। आखिर इस जैसे इंसान के लिए अपनी इज्जत क्यों खराब कर रहे हो? क्या बकवास है, तुम हमारी भी रेपुटेशन खराब कर दोगे। मुझे लगता है तुम्हें अपनी आंखों का नकाब उतार देना चाहिए, ताकि तुम समझ पाओगे तुम्हारी आंखों के सामने कौन बैठा है। सही कहा मिस्टर शेन, किन खानदान को जोंगे से सिर्फ 3 मिनट में मिटवा सकते हैं। सुनो सब, इसने 3 मिनट कहा। बस देखते हैं कि ये घटिया इंसान 3 मिनट में मेरी फैमिली का क्या बिगाड़ पाता है। क्योंकि जिस शेन खानदान के दम पर तुम मोड़ रहे हो, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे सामने बैठे मिस्टर शेन ही है। इसका क्या मतलब हुआ? किन शाओलिन, क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? मिस्टर शेन, जिसका नाम है शेनची, वही ढेजिंग के शेन खानदान के तीसरे यंग मास्टर हैं। लोग इन्हें मुख्तलिफ नामों से बुलाते हैं, और यही है जो युनक्यू जी को सपोर्ट कर रहे हैं, और यही है युनक्यू किंग जुन। क्या क्या ये तीसरे बड़े मास्टर हैं? युनक्यू किंगजुन? नहीं, इसके औकात मास्टर बनने की नहीं है। ये किंगजुन बनने का ढोंग उतार दो अब। हाँ बोलो। मास्टर अनर्थ हो गया। डीजिंग के शेन खानदान और युनक्यू किंगजुन ने सब बर्बाद कर दिया। हम बैंकरप्ट हो गए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कटोरा लेकर बैठ जाओ अब। किंगजुन ने तुम्हें बहुत इज्जत बख्शी हुई थी और तुम्हारे साथ खड़े थे, लेकिन तुम बार बार उन्हें धमकियां दे रहे थे और बेइज्जत कर रहे थे। अब पता चला ना? ऐसा मुमकिन ही नहीं, मुझे इस पर यकीन नहीं। ये झूठ बोल रहा है, ये किंगजुन नहीं हो सकता। सच्चाई तुम्हारे सामने, और जितने भी हाथ पैर मार लो कुछ नहीं कर पाओगे। सिक्योरिटी, ले जाओ इस किन खानदान के सुपुत्र को और फेंक दो इसे ले जाकर किन खानदान में, और उन्हें कह देना कि उनके तबाह होने की वजह यही है, और बाकी की बात ये नहीं हो सकता। संभाल लेंगे। मैं नहीं मानता, ये सब झूठ है। ये किंगजुन कैसे हो सकता है? मैं जानता हूँ ये इंसान झूठ बोल रहा है। ये किंगजुन नहीं हो सकता। बताओ, बताओ मुझे, कह दो ये झूठ है, कह दो ये किंगजुन नहीं हो सकता। तुम सब गलत हो, तुम सब गलत हो। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं ऐसे नहीं मानता। तुम सब गलत कर रहे हो, तुम सब गलत हो। और अब इसके बाद तुम सब लोगों की बारी है। किंगजुन, हमने आपको बहुत बुरा भला कहा है। हम आपके बारे में कुछ नहीं जानते थे, हमसे गलतफहमी हो गई थी। हाँ ठीक है, वैसे मुझे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन आज रात मैं तुम्हें एक चांस जरूर दूंगा। आओ मेरे साथ।
इन दिनों के अंदर तुम दोनों फैमिलीज के जो भी एसेट्स हैं वो जॉन चिंग के नाम पर ट्रांसफर हो जाने चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तभी सरवाइव कर पाओगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा हाल भी क्वीन फैमिली जैसा ही होगा। आप आराम से घर जाइए किंग जुन। मेरा शैन खानदान ऐसा ही करेगा, मेरा मिन खानदान भी ऐसा ही करेगा। आपने हमें मौका दिया, आपका बहुत बड़ा दिल है, आपका बहुत बड़ा दिल है, आपका बहुत बड़ा दिल है। और तुम सबकी बात करूं तो तुम्हें मैं आज सजा बिल्कुल नहीं दूंगा, लेकिन आइंदा अगर ऐसा किया तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। किंग जॉन आपका शुक्रिया, किंग जॉन आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो अब सब साफ है, तो अब हम इस इन्वेस्टमेंट मीटिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। मिस्टर जो। यस सर। कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑर्डर का जॉन चिंग को डिलीवर करने का इंतजाम कीजिए। जी ऐसा ही होगा। अब हमें भी चलना चाहिए। शुक्रिया किंग जॉन, शुक्रिया किंग जॉन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया आपका, शुक्रिया। बेटा युनजी, क्या कुछ पता चला? आंटी, ये बात तो मैं खुद नहीं जानता कि आखिर चारों प्रेसिडेंट सू खानदान के खिलाफ क्यों हैं, और डैड भी यही बोल रहे थे कि वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि आज की इस मीटिंग में हम नहीं जा पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की इस मीटिंग में सू खानदान नहीं जा पाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? ये सब कुछ उस घटिया इंसान की वजह से हुआ है। देख लो, अब हम खाली हाथ बैठे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि हम आज की इन्वेस्टमेंट कॉल में भी नहीं जा पाए। क्या ये हमें कोई सजा मिल रही है? ये सिर्फ उस घटिया शेंजी की वजह से हो रहा है। मिस्टर सू, ऐसे तो हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पर आप फिक्र मत कीजिए, किंग श्याओ की खास मीटिंग अभी बाकी है। किंग श्याओ की मीटिंग? हाँ, कल डीजिंग की शेंग खानदान ने खुद मेरे खानदान को इनवाइट किया है कि हम उस मीटिंग में आए, और उस मीटिंग में डीजिंग के और भी कई खानदान होंगे, और सबसे खास बात कि उसमें शेन खानदान का तीसरा बेटा किंग जुन भी आने वाला है। यून क्यों किंग जुन और किंग श्याओ बैंकेट, क्या हम उसमें जा पाएंगे? जी बिल्कुल, ये मीटिंग स्पेशली हमारे खानदान के लिए ही कराई जाएगी। हाँ हाँ, सही कहा। तो फिर इन 2 दिनों में तुम हमारी मदद जरूर करना बेटा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं युनजी हूँ, ना कि वो यूजलेस शेंची। कल की उस मीटिंग में मैं आपके खानदान की खोई हुई इज्जत आपको वापस लौटाऊंगा। जरा देखो तो इसे। कहाँ वो घटिया इंसान और कहाँ आप यंग मास्टर सू। चलो बेटा किंग यू, मास्टर को शुक्रिया बोलो। थैंक यू। किंग यू, तो मुझे ऐसे थैंक्स मत बोला करो। अब बहुत रात हो चुकी है, तो मैं आप सबके लिए कार्स का इंतजाम करता हूँ। कल मिलते हैं, ओके? ठीक है। क्या तुम सच में युनक्यो किंग जुन हो? तुमने देखा नहीं अभी क्या हुआ? लेकिन डीजिंग से पहले। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत से सवालात होंगे, लेकिन ये मामला बहुत ही पेचीदा है जो मैं अभी तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक आइडिया है, क्वींसवी बैंक्वेट को खत्म होने दो, बस कल तक का ही वक्त लगेगा। उसके बाद तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तुम एग्री हो? हाँ, तो फिर मैं किंग जुन की तरफ से अच्छी खबर का इंतजार करूंगी। तो किंग श्याओ बैंकेट में मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। क्या बात है? किंग जुन, डीजिंग का मसला हल हो गया है। लड़की के बारे में बताओ, क्या स्टेटस है? मिस लिंग चली गई हैं। चली गई है? जी हाँ, लेकिन जाने से पहले आपके लिए वो कुछ छोड़ कर गई हैं। उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि आप उनको उनकी जगह पर मिलें। क्या ये शोजो के जरिए कर लें? इसकी जरूरत नहीं, वो लड़की बहुत ही ज्यादा चालाक है। किसको पता अब उसमें क्या चीज छोड़ी है उसने। उसे वहीं छोड़ दो। जी हाँ, मैं शोजो में वापस आने की अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ूंगा। मैम, आपके पापा वो आज रात हैशैंग में आने वाले हैं। क्या सच में? हेलो सर, क्या आप मिस्टर सेंग हैं? हाँ बिल्कुल। तुम लोग कौन हो? हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। चलो फिर।
सर वो आ गया है। ठीक है, अब बाहर जाओ तुम। तो तुम हो शेंची? मैं ही हूँ, लेकिन आप कौन हैं? जोंग है, जियांग फैमिली का हेड, जियांग के शियांग। वेननिंग के फादर? तुम्हें उसको ऐसे बुलाना नहीं चाहिए। अंकल जियांग, आपका मतलब क्या है? जरा बाहर तो देखो। चमकती लाइट्स, बहुत सारी ट्रैफिक, बहुत सारे घर और एक बहुत ही अच्छा सीन। ये जगह सुजू में रात के वक्त सबसे हसीन दिखती है। लेकिन अगर इसे जोंगहाई से कंपेयर करे तो ऐसा लगता है जन्नत और जमीन। हर रात मैं जोंगहाई से रात का नजारा देखता हूँ और मुझे बहुत छोटा महसूस होता है। हमारी जियांग फैमिली, जो जोंगहाई की फैमिली में सबसे बड़ी फैमिली है, इसलिए थोड़ी शर्म महसूस करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी बेटी और मेरी बीवी एक अच्छे मुकाम पर जाएं और जोंगहाई के सबसे बड़े ओहदे पर रहें। क्या लगता है तुम्हें? शियोनिंग इस प्रॉस्पेरिटी के लिए डिजर्व करती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन तुम इसके लिए क्या करोगे? मास्टर जियांग, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे दिख रहा है तुम इन दिनों वान निन से कितना चिपक रहे हो, लेकिन तुम मेरी बेटी को डिजर्व नहीं करते। तो कौन डिजर्व करता है उसे? क्वीन शाओलिंग? ऐसा अभी नहीं है। तो फिर आप ही बता दीजिए। क्वीन फैमिली जोंगहाई पर वेल्थ लिस्ट है और शाओलिंग क्वीन फैमिली का आउटस्टैंडिंग मेंबर है, कंटेम्परेरी, आउटस्टैंडिंग कॉन्फिडेंट, और अब वो अकेला नहीं खड़ा है। हाँ मैं जानता हूँ। अगर वांग निंग की शादी उससे हो जाए तो उसकी भी एक पोजीशन होगी जोंगहाई के टॉप पर। वो ऊंचे स्तरों पर खड़ी हो पाएगी। शाओलिंग के साथ जोंगहाई में जिंदगी में हर पल एंजॉय करना और लोगों में सर उठाकर चलना, ये चीजें बस शाओलिंग वान निंग को ही दे सकता है। तुम पूरी जिंदगी इसे हासिल नहीं कर सकते, इस जिंदगी में तो कभी नहीं। तुम वान निंग का बोझ नहीं उठा सकते। आपको कैसे मालूम कि जो क्वीन शाओलिंग दे सकता है वो मैं नहीं दे सकता? क्योंकि तुम ठुकराए हुए दामाद हो। तुम एक फालतू आदमी हो जिसके पास कुछ भी नहीं। तुम शाओलिंग के जूतों के बराबर भी नहीं हो। गलत है मिस्टर जियांग। क्वीन शाओलिंग को मुझे ऐसे देखने का कोई हक नहीं, और वैसे भी आज रात के बाद जोंगहाई में कोई क्वीन फैमिली नहीं होगी। बिना शर्म के कैसे बोल गए तुम ये? खुद को क्या समझते हो तुम? तुम बस एक फालतू आदमी हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की? किस बेस पर तुम वादा करोगे कि तुम मेरी बेटी को ऐसी जिंदगी दे सकते हो? मुझे पता है तुम किसी भी काम के नहीं हो। मिस्टर जियांग, आपके लिए मिस्टर जियांग, ज़ुहाई बहुत ही वेल्थी लैंड है, और आपकी जिंदगी का मकसद तो सबसे ज्यादा अमीर बनने का है। लेकिन आपको कैसे पता होगा? आखिर मेरे लिए ये सब कितना आसान है। मेरे लिए ये सब कुछ नहीं। ये रहा हमारे शू खानदान का तेंचू मैनर। तो ये है तियांशु मैनर। जी दादा जान, आज हर कोई यहाँ पर आया है। श्यूजू का हर मुअज़्ज़िज़ शख्स यहाँ पर मौजूद है। चलें अब जल्दी से नीचे चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हमें बैठने के लिए जगह ही ना मिले। अरे आप उसकी फिक्र मत कीजिए, सारे अरेंजमेंट मैं खुद संभाल लूंगा। किंग यू, दादाजी आइए बैठिए। ठीक है। किंग यू, तुम्हारी सारी फैमिली यहाँ बैठेगी। मिस्टर सू, क्या यहाँ पर बैठने वालों को कोई खास किस्म की ट्रीट मिलेगी? यहाँ पर सिर्फ नोबल फैमिलीज ही बैठ सकती हैं। मैं जानता हूँ ये कुछ खास नहीं है, पर ये टेबल्स खास तौर पर वीआईपी लोगों के लिए बनाई गई हैं। वहाँ बैक साइड पर नजर आने वाली टेबल्स आम लोगों के लिए है। ओह, तो वो स्टेज के एरिया के बारे में बताओ। हाँ, वहाँ सामने तैयार कराया गया है। वहाँ पर सिर्फ जोंगहाई और शाओ खानदान के अलावा और कोई नहीं बैठ सकता, और सिलेक्टेड खानदान भी हमारे हैं। शेंची, शेंची, ये क्यों खड़ा हो गया? वो जगह तो स्टेज के बिल्कुल करीब है, वहाँ पे तो सिर्फ दीजिंग के लोग बैठ सकते हैं। वो क्यों बैठ रहा है?
शेंची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां अंदर आने की? लगता है तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। जबरदस्ती? और तुमने कब देखा कि मैं यहाँ जबरदस्ती घुसा हूँ? अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें यहाँ अंदर आने का हक किसने दिया? और तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ पर बैठने की। तुम्हारी वजह से हमारा सू खानदान बहुत बदनाम हुआ और अभी भी तुम हमारे सामने आ गए हो। सू फैमिली को नुकसान पहुंचाया? क्या आपने खुद ये नहीं कहा था कि मेरे बिना सू फैमिली अच्छे से कामयाब हो सकती है? तो जब से सू खानदान ने तुम्हें घर से निकाला है, तुम दूसरों के घरों में मुंह मारते फिर रहे हो क्या? शैंची, मुझे लगा नहीं था तुम ऐसे आदमी निकलोगे। डाइवोर्स के बाद अब तुम बदला लेने के लिए किसी भी हद तक चले जाओगे। क्या पता ये आज भी सू खानदान के मामले में टांग अड़ाने आया हो, लेकिन बेटा जरा सब्र करो और सू खानदान को ऊंचाइयों तक पहुंचते देखो। तुम नमक हराम, 5 साल सू फैमिली का नमक खाने के बाद तुम उसके खिलाफ हो रहे हो। 5 साल से फैमिली ने तुम्हें सहारा दिया और तुम क्या कर रहे हो? हाँ, बस करो। इसमें लड़ क्यों रहे हैं? मुझ पर ये कीचड़ उछालना बंद करो। सू फैमिली की बर्बादी आज तुम्हारे हाथों ही होगी। मुझे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं जिससे सू फैमिली को नुकसान पहुंचे, और वो भी सिर्फ मेरे अपने फायदे के लिए। ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे नापाक इरादों के बारे में कुछ नहीं जानते? मैं तुम्हें फिर कहता हूँ, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो सू खानदान से लूटे हुए तोहफे और दौलत वापस कर दो। तो फिर शायद हमसे तुम्हारा पुराना रिश्ता होने के नाते हम तुम्हें शिन खानदान के कहर से बचा सकते हैं। शिन फैमिली से इल्तिजा करूं, ज़ू इस काबिल नहीं है। और उन गिफ्ट्स की बात करूं तो मैं पहले ही कह चुका हूं, सू फैमिली उन गिफ्ट्स के बिल्कुल भी काबिल नहीं। वैसे भी इन सब चीजों को छोड़ो और उस वक्त की फिक्र करो जब तुम लोग बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि उसके बाद तुम्हें वहां से निकलने का रास्ता नहीं मिलने वाला। बहुत ज्यादा उड़ रहे हो तुम। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर आज यंग मास्टर सू नहीं होते, जो युनक्यो किमजुन के बहुत ज्यादा करीब है, तो हमारा खानदान आज यहाँ पे खड़ा नहीं होता, समझे तुम? इतना सब कुछ हो चुका है और तुम्हें अभी भी इस पर यकीन है? कहना क्या चाहते हो? और तुमने अभी क्या कहा कि मेरा क्या इरादा है? तुम कहोगे कि मिस्टर सू झूठ बोल रहे हैं और हम मान लेंगे। मुझे लगता है तुम इन पर ऐसे बेबुनियाद इल्जाम इसलिए लगा रहे हो क्योंकि तुम इनसे डरते हो। हाँ, ये सही कह रहा है। यंग मास्टर सू ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और तुमने किया क्या है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनके बारे में ऐसे बोलने की? 5 सालों में इस फैमिली के लिए मैंने जो सब किया, ज़ू फैमिली उतना भी नहीं कर पाएगी जब तुम बैंकक्रप्ट हो जाओगे। बहुत हुआ शैंची, तुम अभी भी खुद को बहुत कुछ समझते हो ना? बस बहुत हुआ किंगजू। इस जैसे इंसान से बात करने का कोई फायदा नहीं। सिक्योरिटी, इन दोनों को बाहर फेंको, ये मेरा ऑर्डर है। रुक जाओ। सब लोग यहाँ से दफा हो जाओ। मिस्टर चेन, आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? आखिर क्या कहना चाहते हो तुम? मुझे बस आपसे ये पूछना है कि जब मैं इस घटिया इंसान को यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ, तो आप इस घटिया इंसान की साइड क्यों ले रहे हैं? यहाँ खड़े अजीम शख्स को भी बैंक्वेट में इनवाइट किया गया है। इनवाइट किया गया है इस घटिया इंसान को? मिस्टर चेन, मैं नहीं जानता कि ये इंसान आपको कैसे फायदा पहुंचा रहा है, पर आपको डरना चाहिए जब शेन खानदान आपके खिलाफ होगा, क्योंकि आपके लिए तब एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। और अगर मैं इस इंसान को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आज कोई भी इस इंसान को मुझसे नहीं बचा सकता है। हाँ बिल्कुल। बस इंतजार कीजिए। सिक्योरिटी, कमर्शियल एसोसिएशन के 4 प्रेसिडेंट यहाँ हैं। देखो, चारों हेड जहां आ चुके हैं। क्वींस ऑफ बैंक्वेट शुरू होने वाली है। क्या तुम अब भी ये सब करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। सुनो बच्चे, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो आज बच गए, लेकिन शेन खानदान के आने पर तुम घुटनों के बल बैठकर माफी मांगोगे। मुझे बेसब्री से इंतजार है। शैंची, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था और ना ही यहाँ आकर बैठना चाहिए था। कम से कम अपनी औकात तो देख लो। यहाँ बैठने वाले लोगों की औकात देखो पहले। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, क्वींस ऑफ बैंक्वेट को मैंने ही ऑर्गेनाइज किया है और ये पोजीशन मेरे लिए ही बनाई गई है।
और जैसा कि मैं अब यहाँ पर बैठ चुका हूँ, तो मुझे आपकी केयर की जरूरत नहीं मिस्टर सू। खुशफहमियां बहुत हैं तुम्हें। बहन, जब इसने सब कुछ बोल ही दिया है तो तुम इसके लिए परेशान क्यों हो रही हो? ये और इसकी दूसरी बीवी जाएं भाड़ में। चलो यहाँ से। तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। इस वक्त शिन फैमिली, टीजी हैंग और योन क्यू गोजी का एक ही मकसद क्वीन जियो बैंक्वेट को होस्ट करने का है, वो भी शूजो में। और जैसा कि आप सब पहले ही जानते हैं, यहाँ मौजूद सब लोग इस चीज के गवाह रहेंगे कि योन क्वीन जून आज हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं। मैं यहाँ आपका वक्त जाया करने नहीं आया, तो वेलकम कीजिए क्वीन जून का। सुनो, अब किंग जून दिखने ही वाला है, ध्यान रखना मेरे बच्चों। और ये देखो, ये है किंग जून। मैं इस बारे में नहीं जानती। ये तो वही लड़का है जिसे सू फैमिली ने डंप किया था। ये क्यों खड़ा हो गया है? ये क्यों खड़ा हो गया है? ये फालतू इंसान है जो यहाँ होने के लायक भी नहीं था। ये फिर भी उसे किंग जून के नाम से बुला रहे। ये सच में मरना चाहता है। हाल ही में सू फैमिली ने उसके साथ रिश्ता खराब कर लिया है। मुझे लगता है हमारा भी पत्ता कटने वाला है। आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे खड़ा होकर अपनी हद पार कर रहा है। लगता है ये मेरे हाथों से मरना चाहता है। शैनची, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम ये सब क्या कर रहे हो, कुछ बताओगे? ओए चूहे, तुम जैसों के लिए जगह नहीं है, नीचे बैठो। होस्ट जियांग, तुम्हें असल में चाहिए क्या? मुझे सब पता है। तुम ये नाटक कर रहे हो। तुम इस लड़की के साथ रिलेशन में भी नहीं हो। अब ये क्या है? मिस सू, पीछे हट जाए, पीछे हट जाए। मैंने तुम्हें बचाना चाहा, लेकिन ये तुम हो जो खुद मरना चाहते हो। मैं जोंगे से जो की शैन हूँ। मैंने ही आपको इनवाइट किया है मिस्टर शैन। मैं जोंगे से जो की शैन हूँ। आपको स्टेज पर आने की दावत देता हूँ। मैं जेंग यूटिंग मिस्टर शैन को स्टेज पर बुलाता हूँ। मैं फेंग जेंगलान मिस्टर शैन को दावत देता हूँ स्टेज पर आने की। मैं क्यू हैंग चुआन मिस्टर शैन को स्टेज पर आने की दावत देता हूँ। मैं सीईओ यून क्यू जी का चूमिंग मैं दावत देता हूँ कि किंग जून स्टेज पर आए। प्लीज किंग जून स्टेज पर आए। किंग जून स्टेज पर आइए। क्या ये किंग जून है? क्या ये सच में किंग जून है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये किंग जून कैसे हो सकता है? ये नहीं, ये किंग जून नहीं ये हो सकता। सच में है। इसका मतलब तुम असल में किंग जून ही हो। हाँ। फिर तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हें पहले ही बताया। लेकिन उससे पहले ही क्यों नहीं बता दिया? क्यों? मैंने तुम्हें पहले बताया था, लेकिन तुमने यकीन नहीं किया। हत्ता कि इस शख्स ने झूठ पे झूठ बोले कि ये मुझसे जुड़ा हुआ है और मैंने इसे अपॉइंट किया है। तुमने फिर भी इसका यकीन किया। अब तुम्हारे और मेरे बीच कहने को कुछ नहीं बचा। उस वक्त मुझसे दूर हो जाओ। अब तुम मेरी जिंदगी से जा चुकी हो। अब से मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। तुम्हें समझ आई ना? किंगियो, संभालो खुद को बेटा।
टोन लिहा, डूशुंग तुम भी सुनो। और अब बताओ मुझे, क्या तुम्हें लगता है कि सू फैमिली मेरे बिना खड़ी रह सकती है? हम बर्बाद हो गए, सू फैमिली तबाह हो गई। इन दिनों हमने क्या कर डाला? जू जुनजी, क्या अब भी तुम में ये झूठ बोलने की हिम्मत है कि तुम मुझसे जुड़े हुए हो? क्या अब भी तुम में ये झूठ बोलने की हिम्मत है कि तुम मुझसे जुड़े हुए हो? मैंने तो इसको न जाने क्या कुछ बोल दिया था। मेरा खानदान बर्बाद हो गया। होस्ट जियांग, मेरी बात सुने। क्या आपको याद है कि कल रात आपने मुझसे क्या कहा था? और अब बताएं मुझे, क्या मैं क्वीन शाओलिन से कमतर हूं या मैं कोई पागल नजर आता हूं आपको? मैं गलत था। मिस जियांग, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? जी हाँ, क्यों नहीं। किंग्यू, किंग्यू, बेटा संभालो खुद को। मॉम, मैंने सब तबाह कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया मैंने। सच में कुछ नहीं बचा। मुझे लगता है फ्यूचर में हम दोनों के पास काफी वक्त होगा, तो मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो आप जानना चाहती हैं। मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। तो मिस्टर शैन, आपको मुझसे कुछ छिपाने की इजाजत नहीं। हाँ बिल्कुल, मुझे भी खुशी होगी। प्लीज किंग जॉन।